सुन मेरे दिल की अगली एपिसोड में हमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला के पास अपनी पहले ही दिन की ज्वाइनिंग पे 3 महीने की छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये होती है कि बिलाल अब्दुल्ला इन छुट्टियों को अप्रूव भी कर देता है। पहले तो वो हमशा को बुला के उससे पूछता है कि वो तुम्हारी दोस्त है, क्या उसने तुम्हें बताया है कि वो अमेरिका क्यों जाना चाहती है ये 8 करोड़ रुपए लेके। लेकिन हमशा बिलाल अब्दुल्ला को बताती है कि मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया मुझे कि उसे क्या जरूरत है। अब हमशा यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला को बोलती है कि आप उसको अपने पास बुला के उससे पूछिए। तो बिलाल अब्दुल्ला को उसी वक्त थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और बिलाल अब्दुल्ला यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग बोलता है कि जिसको जान लेते हैं उसकी हर बात को ही मान लेते हैं। और यही कहते हुए बिलाल अब्दुल्ला ने पहले सदफ को 8 करोड़ रुपए दे दिए और बाद में वो उसकी 3 महीनों की छुट्टियों के लिए अप्रूव भी कर देता है। अब दूसरी तरफ अमार ये सब चीजें देख के, ये सब चीजें सुन के मरा ही जा रहा है। सदफ पे शक होना शुरू हो गया है कि आखिर उसने बिलाल अब्दुल्ला से 8 करोड़ रुपए क्यों लिए हैं, क्योंकि वो इसको परेशानी भी अपनी नहीं बता रही। इवन सदफ तो अमार से बात तक नहीं कर रही। अमार और हमशा तो एकदम चौंक ही गए हैं कि भाई एक चुटकी में ही बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को सारी छुट्टियां ही दे दी हैं। सो अब सदफ क्योंकि ना तो हमशा को कुछ बता रही है ना ही अमार से बात कर रही है, तो अमार तो उस पर पक्का शक करना शुरू हो चुका है कि वो ऐसी कभी नहीं थी, हमेशा बात को शेयर करती थी, लेकिन अब वो जिस तरह की हो चुकी है मुझे अब उस पर शक होना शुरू हो चुका है। और एक मर्द जो कि इतना अमीर इंसान है वो सदफ को इतने रुपए क्यों दे देगा, वो भी मुफ्त में, और फिर ज्वाइनिंग के दिन ही वो 3 महीनों की छुट्टियों के लिए अप्रूवल क्यों देगा इसको। आई मीन उसको कुछ तो इससे फायदा होगा। अब कहानी यहाँ पे थोड़ी सी और ट्विस्ट पकड़ने वाली है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की छुट्टियों को अप्रूव कर देता है, लेकिन वो एक बार सदफ को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम पे भरोसा किया है, मैंने तुम्हें 8 करोड़ रुपए बिना पूछे ही दे दिए। अब तुमने छुट्टियों का कहा तो ये भी मैंने अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन तुमने मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं बताई है। लेकिन सदफ जब उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मेरे भाई को ब्लड कैंसर है, तो बिलाल अब्दुल्ला यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है कि तुम्हारे बाप के मुझ पे बहुत ही आसान है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारे बाबा के मुंह से सुन के तुम्हारा नाम ही मैं पहचान गया था कि तुम्हारी क्या अहमियत है। मैंने तुम्हारे लिए बिना पूछे इतना सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है, मुझे नहीं बताई है। तो अब इसका नतीजा यही निकलने वाला है कि ज़वेयार के इलाज के लिए अब ज़वेयार ही अमेरिका जाने वाला है, तुम उसके साथ नहीं जाने वाली। सदफ यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला के साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसे यही कहेगा कि मैंने तुम पे भरोसा किया था, जिसके बाद सदफ वहां पे खामोश हो जाएगी और सोचते सोचते ही ऑफिस से बाहर निकल जाएगी। अब अगर यहाँ पे तुम लोग समझ रहे हो कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ पे कोई जुल्म कर रहा है कि उसे 8 करोड़ रुपए दे दिए, छुट्टियां भी दे दी, लेकिन उसे अब जाने नहीं दे रहा है, तो ये जुल्म नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से वो ज़वेयार के साथ खुद ही अमेरिका जाएगा। और इस तरह आपको लगता है कि सदफ के दिल में उसके लिए प्यार, उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब खैर दुख तो मुझे अमार बेचारे का हो रहा है, वो इससे इतना प्यार करता है, इसके लिए इतना कुछ करना चाहता था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन यहाँ पे हमशा का डायलॉग एकदम फिट बैठता है कि आपको प्यार ही उसी से होता है जो कि आपको कभी नहीं चाहता।